हरिओम। सभी को सादर नमस्ते। आज से हम राजकीय संस्कृत महाविद्यालय चंबा के छात्रों के लिए विशेष आरोग्य चर्चा करने जा रहे हैं। यह सत्र बिल्कुल अनौपचारिक है, केवल आप सभी छात्रों के स्वास्थ्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय जिनका यदि हम अपने जीवन में पालन करें तो पूर्णतः आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है और हम कभी भी अपने जीवन में अस्वस्थ नहीं हो सकते। तो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आयुर्वेद ग्रंथों का, योग ग्रंथों का जितना ज्ञान मेरे पास है उतना मैं आपके साथ साझा करूंगा। और छात्रों से अनुरोध यह रहेगा कि आपको जो विषय ऐसा लगे जो उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और मैं भूल सकता हूं या सकती हूं, तो उसे लिख लें, बिंदु लिख लें। देखिए, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम, ऐसा वचन है कि धर्म कर्म कुछ भी करना है, कोई भी कार्य करना है तो उसके मूल में आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य यदि नहीं है तो हम जीवन का कोई भी काम नहीं कर सकते, और यदि स्वास्थ्य है तो हमारे पास जीवन का परम धन है। आयुर्वेद के ग्रंथों के अनुसार स्वस्थ शरीर के लिए 3 मुख्य बिंदु कहे गए: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्यम इति त्रयोपस्तंभाः आरोग्यस्य। ये 3 उपस्तंभ हैं, 3 मुख्य स्तंभ हैं: आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और ये तीनों ही चीजें हमारी दिनचर्या के एक व्यवस्थित विषय हैं। तीनों ही विषय हमारी दिनचर्या के व्यवस्थित अंग है, मुख्य अंग है, हमारी दिनचर्या के एक मुख्य अंग है। तो हम सबसे पूर्व तो दिनचर्या की चर्चा करेंगे। लाइफस्टाइल, कैसे हमें अपना जीवन, अपनी दिनचर्या, विशेषतः छात्रों को हमें हमारी छात्रों की दिनचर्या कैसी हो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम प्रतिदिन योगासनों का अभ्यास, प्राणायामों का अभ्यास और थोड़े थोड़े स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा हम किया करेंगे। कल मैंने राजकीय संस्कृत महाविद्यालय चंबा के बहुत सी कक्षाओं में पूछा और पाया कि हमारे अनारोग्य के पीछे कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें अपने जीवन में, हमें अपने दिनचर्या में, यानी दिन में उठते ही दिन की शुरुआत कैसे करनी। तो सबसे पहले जो मुख्य कर्म है सुबह उठ करके, यदि आप ईश्वरवादी हैं तो थोड़ा ईश्वर का ध्यान कीजिए 1-2 मिनट। यदि ईश्वरवादी नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, ईश्वरवादी हो या कोई अनीश्वरवादी हो, स्वास्थ्य तो सभी को चाहिए। सबसे पहला काम है पानी पीना है, ठीक है। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार निशांते अमृतम स्मृतम वारी। निशांते, निशा का अंत, निशा रात का अंत क्या है, यानी प्रातः काल। उसमें पानी पियोगे तो समझो अमृत पी रहे हैं। और पानी कब कब नहीं पीना चाहिए, यह भी विवेक होना चाहिए। पानी अगर अनुचित समय में पिया जाए तो वो जहर बन जाता है, विष बन जाता है। इसके बारे में मैं चर्चा आगे करूंगा। पहले सुबह उठ करके, मैंने कक्षाओं में पाया कि 99% छात्रों में से आप लोग सुबह उठ करके पानी नहीं पी रहे हैं, मतलब कि अपने शरीर का सवा सत्यानाश। सुबह उठ करके पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वार्म, तो वार्म वाटर करके सील गर्म पानी किया और फिर उसे जो है हमने पीना है। सुबह उठ करके पानी पीने का एक तरीका है। अगर आप हो सके तो आप ये देखिए, हमारे यहाँ हिमाचली भाषा में इसे कहते हैं उखड़ू, उखड़ू बैठना। उखड़ू बैठ करके प्रातः काल का पानी पीजिए। और पानी कितना पीना है? पानी लगभग हमें 1 लीटर पीना है। शुरू में आप 1 लीटर पानी नहीं पी पाएंगे, परंतु थोड़े से शुरू करना। आज आधा गिलास, कल उसमें 2-2 चम्मच 2-2 चम्मच बढ़ाते चले जाएं। ऐसे ही 15-20 दिनों, 1 महीने के अंदर अंदर आप 1 लीटर पानी तक की सामर्थ्य पीने की अपनी बना लेंगे।
संक्षेप में कहूँ तो प्रातः काल का पानी पीना 100 से अधिक रोगों से हमें बचाता है। डिहाइड्रेशन जैसे शरीर की कमजोरी के कारण और अन्य विविध कारण, शरीर में अशक्ति का कारण और शरीर में जो अनपेक्षित टॉक्सिन्स हैं, विजातीय तत्व जिसे हम कहते हैं, उनका नाश और उनका शरीर से निर्गमन हो जाता है प्रातःकाल जलपान से। पानी शुद्ध पीना है, ठीक है। तो ये विषय आप बांध लें अपने दिमाग में। दूसरा विषय, पानी कब विषय है, जहर कब है पानी, उसके विषय में आयुर्वेद के सूत्र कहते हैं भोजनांते विषम वारी। कल मैंने कक्षा में ये भी पूछा छात्रों से कि खाना खाने के बाद ऐसे कितने छात्र हैं जो 1 गिलास या 2 गिलास पानी पी लेते हैं एकदम बाद। तो मुझे 95 से 97% छात्र कक्षाओं में मिले जो भोजन के बाद पानी पीते हैं। बहुत गलत काम है, इसे तुरंत छोड़ दीजिए। 100 से ज़्यादा बीमारियों को शरीर में आमंत्रित करना है यदि हम खाना खाने के एकदम बाद पानी पीते हैं। क्या होता है, जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा जो ये जठराग्नि है, उदराग्नि है, ये उद्दीप्त होती है, यानी खाने को पचाने का काम करती है। ऊपर से पानी यदि डाल दिया तो वो जठराग्नि मंद हो जाती है, खाना अच्छे से पच नहीं पाता। पचेगा नहीं तो फिर गैस, कब्ज, एसिडिटी और सीधा जो है हमारा माइंड का नर्वस सिस्टम के साथ संबंध होता है पेट का। पेट में गड़बड़ी है तो हमारे दिमाग के पूरे तंत्र में जो है गड़बड़ी शुरू हो जाती है, जिसका कारण मूर्छा आना, चक्कर आना इत्यादि होता है, अथवा दिलमाद होना, जी मचलना, उल्टी आना, अथवा किसी भी कार्य में रुचि ना होना। तो भोजन के एकदम बाद पानी पीना छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। तो कब पानी पीना है, भोजन करने से 2 घंटा बाद पानी पीना, जितना मर्जी पीजिए। और भोजन के एकदम बाद पानी पीने की आवश्यकता ही ना महसूस हो, उसके लिए भोजन के 1 घंटा पहले हमने जितना मर्जी हो उतना पानी पी सकते हैं, ठीक है। भोजन के 1 घंटा पहले और भोजन के 1-2 घंटा बाद ही पानी पीना है। एकदम से पियोगे तो जहर का काम करेगा। हाँ, भोजन के आरंभ में, मध्य में अथवा बीच में आवश्यकता हो तो 1 चम्मच जितना सिप भर करके पानी पी सकते हैं। तो पानी के विषय में यह आप दृढ़ता से आचरण कीजिए। सुबह उठ करके पानी पीजिए और भोजन के समय में पानी का विवेक कीजिए। आपके शरीर से संबंधित 99% समस्याओं का तो समाधान इतने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला विषय लेकर के हम कल उपस्थित होंगे। छात्रों के लिए आज का निर्देश इतना ही पर्याप्त है। नमस्ते।